जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, जून का पूरा महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, इससे पहले हमने आपको बताया था सिंह राशि के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में कि जून का पूरा महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी के मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में हमेशा बरकत रहे और ईश्वर की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और जून का पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहे। तो प्रिय दर्शकों, कन्या राशि का स्वामी बनता है बुध। तो मेरे प्रिय दर्शकों, देखिए, कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की ही संभावना में है, लेकिन महीने के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि स्वास्थ्य समेत समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको कोई सर्जरी हो सकती है, आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें और गाड़ी वगैरह जो है ध्यान से चलाएं। यात्रा बेवजह बिल्कुल न करें, बचें उनसे। इससे अनावश्यक अव्यय होगा और आपको परेशानी कम होगी। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव आपका बढ़ सकता है और जीवन साथी से गलतफहमियां बढ़ने की संभावना आपकी रहेगी। उनमें से किसी प्रकार का झगड़ा करने से आप बिल्कुल बचें। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वे आपके पक्ष में आ सकता है। यह आपके लिए खुशखबरी है। प्रेम संबंध में प्रागता रहेगी। अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा आप जो है सजग रहेंगे, चिंतित रहेंगे, अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। कैरियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ जरूर होगा। आर्थिक मामले ठीक ठाक रहेंगे। व्यर्थ की यात्रा करने से आप बिल्कुल बचें, क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है, धन ज़्यादा खर्च हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी हालत में खुद को कमज़ोर ना समझें। देखिए, बृहस्पति अपने अस्त अवस्था से 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना आपका विदेश जाने का सपना सच कर सकता है और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। यदि आपने पहले से ही वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है और विदेश जाने की तैयारियां कर रखी है, तो इस दौरान आपको वीज़ा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगह के दर्शन करने और घूमने का मौका आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए पूरा जून का महीना कार्य क्षेत्र के अनुसार कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि वाले कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना में है। 10वें भाव के स्वामी बुध कहाँ बैठे 9वें भाव में रहेंगे। इससे आपको अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सके। आपके कैरियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी प्रकार की सेवा में कार्यरत है तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होने के योग भी आपके बन सकते हैं। विशेषकर वर्ष के पूर्वार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की संभावना है। उसके बाद बुध ग्रह आपके 10वें भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाब से अपना काम जो है कर लेंगे। आपका विश्वास जो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है वह स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। यदि आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपका पदभार बढ़ाया जा सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो 7वें भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि बहुत तेज जो है चलेगी। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों की समझ में आसानी से नहीं आएंगे, हालांकि वह आपके पक्ष में जा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे व्यापार की यात्राएं आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। व्यापार बहुत तेज़ी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। आपकी परियोजनाएं पूरी होने लगेगी। जो काम अटके हुए थे वह भी अपने आप पूरे होने लगेंगे, जिससे आपका व्यापार चल निकलेगा। अब हम बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन के बारे में। कन्या राशि वाले, आपका पूरा जून का महीना आर्थिक स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से आपका जो है मध्य रहने की संभावना में है। देखिए, सर्वप्रथम छठे भाव में शनि विराजमान रहेंगे, वहाँ से आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज बढ़ने के योग आपके बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर यह ध्यान देना चाहिए कि आपको कितना कर्ज लेना है, आपके लिए मुफीद होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज़्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने के लिए परेशान हो जाए। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि पूर्व में लिया गया कोई भी कर्ज चुकाने के लिए आप कोशिश करते हुए देखेंगे। 9 भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सबसे अच्छी भूमिका निभा सकता है। अष्टम भाव में उपस्थित होकर मंगल आपको गुप्त आय प्रदान कर सकता है, गुप्त धन आपको दे सकता है और प्रत्याशी रूप से आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन शनि और मंगल के ही कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि के योग बन रहे हैं। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। इस महीने यात्रा पर धन अधिक खर्च होने के योग बनेंगे आपके। बात करेंगे कन्या राशि वाले आपके स्वास्थ्य की कि जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के अगर हम दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना में दिखाई जो है दे रहा है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। एक तरफ तो शनि छठे भाव में विराजमान होकर किसी गंभीर बीमारी के पनपने का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासित होकर अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो यही शनि देव आपके स्वास्थ्य कष्ट आपको दे सकता है और लंबी चलने वाली कोई बीमारी जन्म ले सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपकी उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल विराजमान रहेंगे, जो किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करा सकता है। इस दौरान रक्त संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है आपको, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव भी होगा। आपको रक्तचाप, अनियमित होने के रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या दुर्घटना होने की भी संभावना आपकी बन सकती है। इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और नियंत्रित गति सीमा के अंदर ही चलाएं। तेज गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। ऐसा करने से आप बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, तब स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस महीने आपको नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं और शारीरिक चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना में है। आपके प्रियतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे और आपके सुख और दुख का एहसास होने के योग होगा। यही एक सच्चा प्यार की निशानी है। आप अभी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे। आपके रिश्ते की यह खूबसूरती कि दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान भी करेंगे और एक दूसरे के समय की महत्ता को भी आप जो है समझेंगे। अपने परिवार वाले से भी आप अपने प्रीतम को मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में भी उनका स्वागत हो सकता है। यह महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं और उनके विवाह होने के योग भी बन सकते हैं और अच्छे रिश्ते इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आपके आ सकती हैं। सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि और दूसरी ओर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे सप्तम भाव पीड़ित और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में भी रहेगा, क्योंकि दोनों साइड पाप ग्रह आ गए, जिसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। यह समय विवाहिक जीवन के लिए परेशानी जनक हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है
उनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, जिसका असर सीधा साधा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती है। एक दूसरे को लेकर लापरवाही बढ़ सकती है और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि आपके रिश्तों को बचा सके, इसलिए आपको परिस्थितियों को संभालना होगा, तभी आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा पाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं, लेकिन अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि कड़वे वचन बोलने से वह आपको जवाब भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पारिवारिक समझ आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकता है, इस पर आप जरूर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वाले आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। कैसा रहने वाला है पूरा जून का महीना पारिवारिक तौर पर। देखिए, ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना में है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके परिवार के साथ लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। अपने परिवार के साथ देवी के दर्शन करने जा सकते हैं, खूबसूरत जगह पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपको बहुत सुकून देगा, जिसके लिए आपने पहले से योजना बना रखी होगी। शुक्र 12 जून को 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार कार्यों से परिवार की आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्ति के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अष्टम भाव में मंगल का अपनी राशि में विराजमान होना पिताजी को अनेक स्रोतों से लाभ तो दे सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य समस्या भी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर बनेंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएं। अपने दोस्तों को भी पर्याप्त समय देंगे, जिससे यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको स्वयं अकेला समझने की आदत से बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित केतु आपको बार बार ऐसा सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपको उसके अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ जून के महीने में कन्या राशि वाले क्या करें। रोजाना चींटियों को आटा जरूर डालें। बुधवार के दिन हो सके तो गाय को चारा खिलाएं और किन्नरों को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें। शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर बांटे, जैसे सफ़ेद चीज़ ज़्यादा बांटे। बुधवार के दिन गौ माता को भीगी हुई साबुत मूंग अपने दोनों हाथ से आप जरूर खिलाएं और गौ माता को आलू खिलाएं और हो सके तो चारा खिलाएं, पालक खिलाएं। गौ माता की जरूर सेवा करें और प्रिय दर्शकों, गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह बनता है और बुध ग्रह आपकी कुंडली में अगर शुभ हो जाएगा तो पूरा जून का महीना व्यापार को लेकर, बुद्धि को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर आपका बुध ग्रह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि का जून का पूरा महीना कैसा बीतेगा, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और प्रिय दर्शकों, कल एक हमारी वीडियो भी आने वाली है और इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे शनि जयंती पर आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कुछ खास चीज़ जानना चाहते हैं, तो जो नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर फ़ोन कीजिए और हमारी टीम से आप बात कीजिए, और टीम के बाद हम आपसे बात करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हम जानेंगे और कुछ ऐसी रेमेडीज, ऐसे उपाय आपको बताएंगे ताकि आप अपनी समस्या से बाहर निकल सके। तो जय माता दी।